कृष्णायात अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडते यो यतः। परम श्रद्धे परम आदरणीय पूज्यपाद श्री पितृचरण, परम आदरणीय पूज्य श्री कृष्ण कुमार बाबा, चिरायुष्मान बालकों, उपस्थित श्री वल्लभीय व्रज यात्रा के हमारे सभी प्रिय आत्मीय वैष्णवजनों, उनके मुकाम पर आ पहुंचे हैं। संतन बिहारी जी यहाँ पे सुबह में दर्शन दे रहे थे और सत्वे का भोग आज धराया गया है। सत्वा तभी धराया जाता है जब खूब ताप होता हो, खूब क्लेश होता हो, तब शीतलता प्राप्त करने के लिए सत्वा भोग धराया जाता है। और आज मौसम ने भी शीतलता प्राप्त की है। आज 12 घंटों के अंदर हमने तीनों ऋतु का आनंद ले लिया। बाबा ने बहुत सुंदर अपने को बात करी तावीज की कि दाढ़ी निकल गई और छोटी हो गई। किसी महापुरुष का प्रताप है। लेकिन देखा जाए तो कितनी सहजता से, सरलता से बाबा ने वचनामृत की है। आनंदित हो गए। मंगलाचरण ऐसे बाबा ने किया जैसे हंसते हंसते जैसे श्री वल्लभ हंसा रहे हैं। उन्हें देख के मुझे ऐसा हुआ, काश मैं भी था छोटा बालक होता। ऐसे ही पूरे ब्रज में, पूरे पालों में एक एक जगह घूमता रहता, आनंद करता। अब बड़े हो गए, मर्यादा में बंध गए, काफी जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन जो निखालसता है वो बालकों में दिखती है। यही निखालसता हमें श्री कृष्ण में दिखती है। तो हमारी यही भावना है कि यही निखालसता, यही सहजता हमें वैष्णव में दर्शन हो। क्योंकि वैष्णव के दो ही स्वभाव है, एक सदा पुष्ट रहना और दूसरा सदा आनंद में रहना। जो आनंद में रहे वही वैष्णव है, जो निखालस रहे, जो सहज रहे, जो सरल रहे। हमें यही सरलता, सहजता प्राप्त करनी है। और ये सहजता और सरलता आती है दीनता से, और दीनता का श्रृंगार आता है सत्संग से, और सत्संग आता है भगवत वैष्णव के संग से। तो ये सभी क्रम है एक दूसरे के संलग्न है। जो हम पाल में भगवत वांचन कर रहे हैं वो सत्संग है, तो यहां जो वचनामृत सुन रहे हैं तो भगवत गुणगान है। जितना सत्संग का महिमा है इतना ही भगवत गुणगान का महिमा है। इसे गुणगान में रुचि हो गई, इसके निकुंज के द्वार खुल गए। श्री गोखलेश के वचनामृत है हमारे वहां। भगवतीय वैष्णव पूछते हैं जय जय सत्संग और गुणगान क्यों करें? तो श्री गोकुलनाथ जी क्या करते हैं कि देखो
गुणगान जो है वो साक्षात निकुंज का द्वार है। किसी के घर जाके उसके दरवाजे को खखड़ाएंगे तो द्वार खोलेंगे। ऐसे सत्संग जो करेगा उसे निकुंज का द्वार खुल जाएगा। और वही निकुंज में प्रवेश हम नित्य कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की एक एक बैठक वो साक्षात निकुंज का द्वार है। ब्रज की बैठक श्री वल्लभ की वो निकुंज के द्वार समान है, जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। फिर कल जैसे वैष्णव में आया, भले वहां जाके बाल लीला कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। श्री वल्लभ के ऊपर नीचे आगे पीछे सब आनंद मंगल हो रहा है। वल्लभ कह रहे ये क्या हुआ है? तो समझ जा रहे हैं कि अहमदाबाद से, गुजरात से, दूर दूर से वैष्णव आए हैं, बहुत ताप लेके आए हैं, इसलिए सब कर रहे हैं। दूसरी बात, कल बहुला बन जाना है। बहुला गाय, बहुला गाय का प्रसंग आप सभी ने पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा हो तो हो ब्रज मांगनो जो देखो आप। ब्रज यात्रा के सभी वैष्णव को पुस्तक पढ़ाए हो ब्रज मांगनो जो। मैं ब्रज मांग रहे हूं, ब्रज मांगू छू, ब्रज में वास मांगू छू। कई वैष्णव वो पुस्तक को नहीं देख रहे हैं, आप वो ग्रंथ को पढ़ें, कार्यालय में भी उपलब्ध है, आप पढ़ें और नित्य का क्रम देखो। आपको एक एक स्थल की भावना, महात्म्य, एक एक मूल ब्रज के महात्म्यों को पता चल जाएगा। तो क्रम आप देखें। तो विशेष में श्री वल्लभ से जुड़े रहे। ब्रज यात्रा का महत्व वही है कि वल्लभ जो है और वैष्णव जो है वो एक दूसरे से जुड़ते रहे, निकट टूटते रहे। 30 दिन संग में रहने का महात्म्य यही है कि नए जीव को भी श्री वल्लभ का, ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो, वैष्णव का सत्संग प्राप्त हो, तो सदाए के लिए श्री वल्लभ से जुड़ जाए। हमारी यही भावना है कि यहाँ आए हुए हरेक वैष्णव वो हमारे से आत्मीयता से जुड़ जाए, कोई दूर ना हो, क्योंकि हम तो जोड़ने वाले हैं। हमारी ब्रज यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? अभी चौबे जी ने बहुत सुंदर बात बताई। परम पूज्यपाद श्री राजेश कुमार जी महाराज से कहा कि कड़ी वाले, यानी जोड़ने वाले, तोड़ने वाले नहीं। यह हर एक नए जीव को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। यानी सत्संग में रहो, जो सत्संग में रहोगे तो दुसंग का प्रवेश नहीं होगा, वल्लभ का सानिध्य आप आपको मिलेगा। जो हमारे सानिध्य में नहीं रहोगे तो दुसंग ही दुसंग है। कहीं गर्मी का दुसंग है, कहीं मच्छर का दुसंग है, कहीं व्यवस्था का दुसंग है, तो कहीं 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 चलता ही रहेगा। लेकिन हमसे जुड़े रहोगे तो कोई दुसंग नहीं है। हमारे ब्रज यात्रा के पहले अहमदाबाद में हमने 3 बार मीटिंगें की। ब्रज यात्रा की पूर्व भूमिका के लिए 3 बार मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी। आधे वैष्णव इसमें से वहां उपस्थित थे। हमने बहुत सुंदर एक बात की वैष्णव को कि हम गांव गांव जाके वैष्णव कह रहे हैं चलो 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 ब्रज यात्रा में चलो। लेकिन ये बात याद रखना, वहां जाके पहले 10 दिन तो आप सब मुझे पकड़ने वाले हो। क्यों? इसलिए ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलते रहेगा। तो मैंने वैष्णव कहा था कि 4 दिन के लिए मौन व्रत लेना और विवेक धैर्य अष्टक का पाठ करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन हमारी अवस्था जुड़ी रहे, हम व्यवस्था में जुड़ ना जाए। कृष्ण अपने बुलाए और हम सुन ना पाए, ऐसा ना हो जाए, इसलिए मौन रख के हम अवस्था को धारण करें। तो पहले 10 दिन तो आप एक दूसरे को पकड़ने वाले हो, ये बात पक्की है। पीछे के 10 दिन जो आएंगे वो आप कहोगे जैसे ब्रज के जैसा आनंद कहीं नहीं है। अब तो ब्रज के ही आनंद है, हर साल परिक्रमा करने मुझे आना है, आप उठाओ कि नहीं उठाओ मैं तो आऊंगा, अब ये कहोगे। और पिछले 10 दिन जब आएंगे अंत के, तब आप मुझे यो कहोगे जैसे अब तो ब्रजवास करना है, घर जाना ही नहीं है।
बस यहां बास दे दो। तुम हरेक वैष्णव को धीरज रखनी है और ब्रज का आनंद लेना है। फिर देखो यहां का आनंद क्या है। जिस प्रकार से आप रह रहे हो उसी प्रकार से हम आपके अंदर जुड़े हुए हैं, हम आपसे दूर नहीं है। संप्रदाय का मतलब क्या है? वल्लभ और वैष्णव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही संप्रदाय है। हम यहां पे मोर बन के खड़े हैं तो हमारी शोभा आपसे, आप हमारे पीछे हो, आप हमसे जुड़े हो तो भी आनंद की और तभी ये शोभा है। तो हम तो यही भावना रखते हैं हर एक वैष्णव से कि हमसे हर इससे जुड़ जाइए, दूर मत जाइए, अवस्था को संभालिए, सतत अष्टाक्षर लइए, सतत भगवत नाम लीजिए और फिर ब्रज यात्रा का आनंद लीजिए। ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं होगा।